नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको पैट्रिमोनियल सी भी कहा जाता है। इससे पहले कि दोस्तों हम टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करें, चलिए पहले इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं कागज पर कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो फ्रेंड, ये है हमारा मैप। ये वाला एरिया जो है, ये जो लाइनिंग है मैंने बीच बीच में छोड़ के की हुई, इसको मान लीजिए आप लैंड सरफेस, और इधर वाला जो है उसको आप सी मान लीजिए, यानी इस लाइन से इधर वाला सारा समुद्र है हमारे पास, या सी। अब देखिए क्या कहा गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। पहली बात ये कही गई है कि भाई ये जो है ना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होगा। तो यानी बेस लाइन आपकी ये है, तो ये चला गया 200 नॉटिकल माइल। अब दूसरी बात इसके बारे में ये कही गई है कि भाई ये 200 नॉटिकल माइल तो होगा, पर इसका जो मेजरमेंट है वो किया जाएगा टेरिटोरियल सी की आउटर लाइन से। यानी ये टेरिटोरियल सी होता है हमारे पास 12 नॉटिकल माइल, जनरली यही है कि 12 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी जो आउटर लाइन, यानी कि यहाँ पर जो इसकी लाइन है उससे मेजरमेंट की जाएगी इसकी। तो ये मेजरमेंट जब आप करते हैं तो वो हो जाता है 188 नॉटिकल माइल। तो यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे कहा गया है कि भाई ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट इसकी एक्चुअल जो एरिया होगा वो होगा 188 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि 200 अगर बेस लाइन से किया जा रहा है तो मान लीजिए कि टेरिटोरियल सी जो है आपका 12 नॉटिकल माइल है, तो उसको माइनस कर दीजिए और आ जाएगा आपका 188 नॉटिकल माइल। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसमें समझने की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इसका जो नाम है वो ऐसा क्यों है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव तो आप जानते हैं कि ये उस स्टेट का जोन या क्षेत्र होगा जो कि कोस्टल होगी, जोन एरिया है। अब इकोनॉमिक क्यों कहा जाता है इसको, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मैक्सिमम वो कैरी की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये उस देश की जो कोस्टल है, यानी कि जो समुद्र के किनारे है, जिसकी सीमा है, उसकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। और इसका नाम जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो पड़ा, उससे पहले ये फिशरी जोन के नाम से भी जाना जाता था। फिशरी जोन यानी कि यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है बड़े पैमाने पर। इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो केन्या ने किया था और 1971 में किया था। और 1972 में इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ड्राफ्ट जो था वो भी केन्या ने ही प्रिपेयर किया था और इसको सबमिट किया गया था जिनेवा के सेशन पे, जो कि था यूनाइटेड नेशन सी बेड कमेटी का। और थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस जो थी ऑन लॉ ऑफ सी जो थी, उसमें इसको फाइनलाइज कर दिया गया था कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो कोस्टल स्टेट होती है वो उस तरह की सोवरेनिटी एंजॉय नहीं करती है जिस तरह की टेरिटोरियल सी जो होता है उसमें एंजॉय की जाती है। आर्टिकल 55 जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, उसमें यह कहा गया है कि भाई ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टेरिटोरियल सी की आउटर लिमिट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कागज पे। और अगेन आर्टिकल 57 जो था यूएन क्लोज का, उसमें यह कहा गया कि भाई ये जो है इसकी लिमिट जो है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं होगी। जहां तक बात है दोस्तों एक्टिविटी की, तो उसके लिए आर्टिकल 56 जो है यूएन क्लोज का, उसमें कहा गया है कि भाई जो कोस्टल स्टेट होगी वो इस तरह की एक्टिविटी जो है कर सकती है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। वो कौन कौन सी हैं? एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, ऑफ सी बेड एंड सबसॉइल, यानी कि जो समुद्र का तल है उसका और उसके नीचे की जो मिट्टी है उसमें भी जो होता है, और सुपरजेसेंट वाटर, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो भी पानी है उसको भी। और इसी के साथ साथ जो एनर्जी है जो कि वाटर करंट से ली जाती है या विंड मिल या विंड से ली जाती है वो भी इंक्लूड है। और साथ ही साथ कोस्टल स्टेट को ये कहा गया है कि इसके पास ये भी जुरिस्डिक्शन है, ये वहां पर इंस्टॉलेशन कर सकती है, जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकती है या फिर ऑयल रिज वगैरह होते हैं जिनसे कि तेल निकाला जाता है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर भी वहां पर बना सकती है। मैरीन साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती है इसमें, जो कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है उसकी प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए की जा सकती है। और इसमें बाकी सभी राइट जो कि यूएन क्लॉज 1982 की जो कन्वेंशन है उसके अंडर प्रोवाइड करवाए गए हैं। और दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो कोस्टल स्टेट है वो बाकी देशों के राइट जो है उनका भी मान सम्मान करेगी जो कि इस कन्वेंशन के अंडर उनको दिए गए हैं। और जो भी राइट आर्टिकल 56 के अंडर दिए गए हैं उनको जो कोस्टल स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू द पार्ट 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 जो है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सरसाइज करेगी। और जो भी राइट दिए गए हैं आर्टिकल 56 के अंडर कोस्टल स्टेट को सी बेड या सबसोइल को लेकर, उनको जो एंजॉय किया जाएगा वो बाय कीपिंग इन माइंड चैप्टर 4 ऑफ द यूएन क्लोज, यानी यूएन क्लोज का जो चैप्टर 4 है उसको ध्यान में रखते हुए की जाए। आर्टिकल 58 जो है वो बताता है राइट एंड ड्यूटी ऑफ अदर स्टेट इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें यह कहा गया है कि जितनी भी स्टेट हैं
चाहे वो कोस्टल हैं चाहे वो नॉन कोस्टल हैं, यानी कि दूसरी स्टेट हैं जो कोस्टल नहीं है, वो इक्वल राइट इंजॉय करेंगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट यानी कि उसके ऊपर से जहाज लेकर गुजरना हवा में, लेइंग ऑफ द सबमरीन केबल्स और पाइपलाइन, किसी तरह की कोई केबल डालनी या फिर कोई पाइपलाइन बिछानी, या फिर अदर लॉफुल यूज ऑफ द सी, किसी भी तरीके का कानूनी रूप से जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जिसमें कि ऑपरेशंस हो सकते हैं शिप के, सबमरीन के या एयरक्राफ्ट के। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भाई जो दूसरी स्टेट है वो कोस्टल स्टेट के राइट्स और ड्यूटी, उसके मान सम्मान का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स है तो आप उसको वायलेशन करें या कोस्टल स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उनको बैडली इफेक्ट करना शुरू कर दें, तो ऐसा ना करें। और ये जितनी भी स्टेट हैं वो कोस्टल स्टेट के जितने भी कानून हैं, जितने नियम हैं उनको मानेंगी, और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए जो इंटरनेशनल लॉ में नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करें। आर्टिकल 88 to 115 जो है यूएन क्लॉज के या फिर और इंटरनेशनल रूल जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर, अगर वो इस पार्ट के साथ है, यानी कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर जितनी भी गाइडलाइंस हैं इसके साथ कंपेटेबल होते हैं। तो आर्टिकल 73 जो है यूएन क्लॉज का वो कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रूल रेगुलेशन ऑफ द कोस्टल स्टेट, यानी कोस्टल स्टेट जो है उसका लॉ, रूल, रेगुलेशन जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। कोस्टल स्टेट किसी भी वायलेशन के लिए जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में की जाती है उसके लिए अरेस्ट कर सकती है, उसके लिए लीगल एक्शन ले सकती है, इंस्पेक्शन भी कर सकती है ज़रूरत पड़ने पर, और जो भी अरेस्टेड वेसल्स यानी कि जो भी उसमें तैर रहा है, जो कि जहाज़ है, छोटा शिप है, जो वटेवर, और उसका जो क्रू है, जो उसके मेंबर है, जो उसको चला रहा है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बॉन्ड या सिक्योरिटी लेकर उनको रिलीज़ कर दिया जाए। और अगर वायलेशन जो है रिलेटेड टू फिशरी है, यानी कि मछली पकड़ने के लिए आ गए हैं, तो उसके लिए ये कहा गया है कि जहाँ तक हो सके कोस्टल स्टेट किसी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिजिकल पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा। और जैसे ही किसी वेसल, छोटे शिप को या कोई टैंकर होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसको डिटेन कर लिया जाता है, तो उसका जो भी फ्लैग कंट्री है, यानी जिसका उस पर फ्लैग लगा हुआ है, जिसका उस पर झंडा है, उस कंट्री को इन्फॉर्म किया जाए कि भाई हमने ऐसे ऐसे कर दिया है और इस पर ये पेनल्टी वगैरह लगा दी है हमने। आर्टिकल 69 जो है दोस्तों उसमें कहा गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस टू द लैंडलॉक्ड स्टेट, यानी कि वो स्टेट जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हैं, जिनका कोई कोस्टल सी नहीं है, उनके लिए भी प्रोविज़न की गई है कि उनको कुछ सरप्लस अगर बचते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इक्विटेबली, ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। और आर्टिकल 70 में उनको कहा गया है कि वो स्टेट जो कि डिसएडवांटेजेस हैं, जियोग्राफिकली उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है उनके पास, तो वो भी जो है उनको मदद की जा सकती है। अगेन वही, अगर सरप्लस होते हैं तो उनको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है उनका, यानी कि जो बाकी कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, डिसएडवांटेजेस हैं या उतनी डेवलप नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ से प्रोविज़न बनाई गई है कि भाई उनके लिए भी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो भी निकलता है थोड़ा बहुत उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। थैंक यू वेरी मच।